हेलो, नमस्ते साथियों। आज हम लोग अपने यूट्यूब चैनल आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु की बात करते हैं। तो मौलिक कर्तव्य हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु है। मौलिक अधिकार को हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में अक्सर जो है प्रश्न आते हैं, उनको हम देखते हैं। हमारा मौलिक कर्तव्य से क्या क्या प्रश्न बनते हैं उनको हम विस्तार से समझते हैं। भारतीय संविधान की भाग 4 के क के अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों का समावेश सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में सोवियत संघ रूस की संविधान से लिया गया है। इसको आप याद रखेंगे। भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होता है। क्या कर्तव्य होता है, इसको हम जो है ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भारतीयों का क्या क्या कर्तव्य दिया गया है। हमारा पहला कर्तव्य है राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान एवं संविधान का सम्मान करना। पहला पहला में अगर हम लोग तिरंगा लगा देते हैं तो वह एक और डंडे जैसे दिखाई देते हैं। इसे आप समझ जाएंगे कि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान और संविधान का सम्मान करना चाहिए। एक के बगल में अगर हम लोग तिरंगा लगा दें तो इसमें कोई अंतर नहीं है। दूसरा कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित करने वाले महापुरुष को आदर्श में संजोए रखें। कहने का मतलब, कोई भी व्यक्ति तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो दो दो वाला बात जो है आदर्श पुरुष ही है। जियो और जीने दो, यह सब नारा जो है आदर्श पुरुष ने ही लगाया है। आप इस प्रकार से समझेंगे। तीसरा है भारत की एकता और अखंडता और संप्रभुता बनाए रखना। यहाँ पर तीन बातें किया गया, एकता, अखंडता और संप्रभुता। इस प्रकार से आप जो है कर्तव्य नंबर 3 में इनको स्पष्ट रूप से रख लेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अपना कर्तव्य नंबर 4। कर्तव्य नंबर 4 जो है क्या कहता है उनको आप देखते हैं। देश की रक्षा के लिए तत्पर रहें और राष्ट्र की सेवा करें। तो देश की रक्षा कौन करता है? सैनिक, मतलब जल सेना, थल सेना, वायु सेना और नौसेना। इस प्रकार से 4 सेना है। तो कर्तव्य नंबर 4 में देश की रक्षा के लिए तत्पर रहें, इसको आप याद रखेंगे। आगे है 5वां, भाईचारे की भावना का प्रचार करें, किंतु धर्म या प्रदेश पर आधारित भेदभाव से दूर हो, ऐसा भाईचारे की प्रचार करना चाहिए। तो भाईचारा मतलब 5 पांडव क्या थे? भाई थे। इस प्रकार से कर्तव्य नंबर 5 में भाईचारे की भावना का प्रचार करें, इनसे आप समझ सकते हैं। आगे आते हैं हमारा बिंदु नंबर 6, मतलब मौलिक कर्तव्य नंबर 6, भारत की संस्कृति और गौरवशाली परंपरा की महत्व को समझें। यहाँ पर संस्कृति और गौरवशाली परंपरा ये छीड़ होते जा रही है, ये छक्के छूट जा रहे हैं। तो इनको हमें क्या करना है? बचाना है। छीड़ हो रहा है कर्तव्य नंबर 6, छीड़ हो रहा है कर्तव्य नंबर 6। आगे बात करते हैं कर्तव्य नंबर 7, पर्यावरण एवं वन्य जीव की रक्षा करें। कर्तव्य नंबर 7, 7 से हमें क्या एक गाना याद आता है, 7 समुंदर पार में तेरे। तो वो पर्यावरण, समुंदर, पर्यावरण, वन्य जीव आदि की रक्षा करें। इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हैं। कर्तव्य नंबर 7, पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा करें। आगे है कर्तव्य नंबर 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता की भावना का विकास करें। यहाँ पर कर्तव्य नंबर 8, आठ काट, यह क्या है? भेदभाव, रूढ़िवादिता है ना। तो हमें क्या करना है? आठ काट नहीं करना है, इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता की भावना में विकास के लिए तत्पर रहना है। इस प्रकार से कर्तव्य नंबर हमारा 8 जो है यही हमें बताता है। ठीक है, कर्तव्य नंबर 9 क्या कहता है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें एवं हिंसा से दूर रहें। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें मतलब नो नो नो, किसी के साथ मतलब कोई हिंसा नहीं करना
और सार्वजनिक संपत्ति को छूना भी नहीं। इस प्रकार से हमारा कर्तव्य नंबर 9 जो है नो को इंगित करता है, मतलब नहीं नहीं नहीं। कर्तव्य नंबर 10, व्यक्तिगत एवं सामूहिक दृष्टिकोण में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का निरंतर प्रयास करें। व्यक्तिगत मतलब एक है, एक में जीरो लगा दिए तो 10, मतलब ये समूह में हो गया। इस प्रकार से उत्कृष्ट कार्य करना चाहिए। ये कर्तव्य नंबर 10 हमें बताता है। और हाल ही में कर्तव्य नंबर 11 को जोड़ा गया है। कर्तव्य नंबर हमारा 10 आपको समझ में आ गया। कर्तव्य नंबर 11, इसमें एक एक मतलब सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना निःशुल्क एवं अनिवार्य। ऐसा न करने पर माता पिता को दंडनीय अपराध भुगतना पड़ सकता है। यह 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। इस प्रकार से आप जो है कर्तव्य 11 को याद कर सकते हैं। भारतीय संविधान में कर्तव्यों की संख्या की बात किया जाए तो 11 है। आप लोग याद रखेंगे सीजीपीएससी वाले विद्यार्थीगण की मौलिक कर्तव्य के क्रम से अक्सर जो है प्रश्न बनते हैं। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, ताकि आपका एक अंक जो है निश्चित हो सके। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इंडिया से देख रहे हैं या इंडिया को प्यार करते हैं या इंडिया के निवासी हैं तो जय हिंद जरूर लिखकर भेजना। ओके, थैंक यू।